वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। फाइनली निफ्टी में आज कितने दिनों के बाद एक रेड कैंडल दिख रही है डेली चार्ट में, और ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम लगाऊं तो सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस कैंडल में वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जब भी स्पिनिंग टॉप बनती है और अगर उसमें वॉल्यूम बहुत हाई रहता है तो ये रिवर्सल की एक साइन होती है। हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पास्ट में भी अगर आप देखोगे ना, पास्ट डेटा में, तो आपको पता चलेगा कि जब भी स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनती है और अगर उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तो वहां से रिवर्सल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है, पर बड़ी स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, टॉप पे मार्केट था, एक स्पिनिंग टॉप बनी, मार्केट रिवर्स हो गया। तो स्पिनिंग टॉप जो कैंडल रहती है ना, वो रिवर्सल का एक संकेत होती है। हालांकि इस बार इलेक्शन है और इवेंट है, लेकिन आप देखेंगे पास्ट में मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, मार्केट नीचे आ गया। हल्का सा यहाँ से रिवर्सल लिया था स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मतलब दोनों साइड बड़ी बड़ी विक होगी और बीच में बॉडी जो है वो छोटी सी होगी, डोजी भी बोलते हैं इसको। बट अगर ये बॉटम और टॉप के आसपास होती है तो इसे स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और टॉप पे जब ये बनती है ना, ये तो हैमर बन गई है, इन्वर्टेड हैमर, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, मार्केट स्टेडीली नीचे आ रहा था। यहाँ ऊपर से अगर आप देखेंगे प्रॉपरली, तो मार्केट नीचे आ रहा था, एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी स्पिनिंग टॉप टाइप की। हालांकि उसके नीचे गया है, नहीं गया ऐसा नहीं है, लेकिन हल्का सा ही गया है। देखिए, एक बार खाली ब्रेक किया और रिवर्स आ गया। तो ये कैंडल से थोड़ा सा रिवर्सल अपने को देखने को मिला। ये डेली चार्ट है, इसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये स्पिनिंग टॉप थी तो थोड़ा सा साइडवेज हो गया, हल्का सा नीचे था, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पर नीचे बनी, मार्केट ऊपर चला गया। तो जब भी ऐसी स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल जो है वो हमें टॉप या बॉटम पे मिलती है, जैसे यहाँ पर देखो ये एक है, ये तो प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ पर देखिए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था और एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल मिली। तो स्पिनिंग टॉप टाइप की जो कैंडल है ना, वो थोड़ा सा रिवर्सल का संकेत देती है। पास्ट में मैंने कई बार देखा हुआ है। तो मैं अभी एक बार आप इलेक्शन का कुछ रिजल्ट देखेंगे ना, वो टाइम पे भी आपको पता चलेगा पास्ट के भी, कि वहां पर स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनती है। देखिए, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनी, हालांकि उसके ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर देखिए, एक ऐसी कैंडल है कि दोनों साइड वीक है और बीच में थोड़ा सा बॉडी है, और मार्केट ने जो है वो रिवर्सल ले लिया, मतलब ये डाउन मूव को खत्म करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखेंगे तो वापस ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है और मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो इस तरीके से जो है ना, मार्केट बहुत बार रिवर्सल लेता है स्पिनिंग टॉप से। तो मेरा जो बेरिश ट्रेड था ना, वो ये स्पिनिंग टॉप के आधार पे था कि ये स्पिनिंग टॉप को मार्केट ने हालांकि ब्रेक कर दिया है, और मार्केट उस दिन लगभग 22,600 के आसपास था। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है एक आध दो दिन खाली नीचे आए और फिर भले ही ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा हुआ नहीं। तो एनीवे, मार्केट ने सरप्राइज कर दिया। लेकिन अगेन जो है ना, एक विनिंग, ये एक स्पिनिंग टॉप बनी है। तो अब इसका जो हाई है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका हाई निकल भी गया ना, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसके ऊपर मिलना बहुत जरूरी है, जो कि है 23,177। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और अगर आप निफ्टी में चले जाएं, लेट से स्पॉट में, तो स्पॉट के लिए भी जो है वो रेजिस्टेंस लेवल वही हो जाएगा। मैं स्पॉट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए, स्पॉट में तो मैंने कई सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं फिबोनाची के बेसिस के ऊपर। तो इसको हम चाहिए तो अभी तो सारे लेवल्स निकाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बन जाएगा ना, वो यही बन जाएगा, ये हाई, ऑल टाइम हाई जो अभी बना हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और 23,111 है। तो ये, और जो आज का ओपन है ये, क्योंकि ये हाईएस्ट ओपन भी तो है ना, ये हाईएस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट ओपन भी तो यही है, 20,038। तो ये दो जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कल के दिन में। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है फिबोनाची, अगर सिर्फ ये एक ब्रेकआउट कैंडल पे लगाया जाए, तो उसके जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दिन पे जिसने बाय किया होगा सिर्फ ये कैंडल पे, तो ये कैंडल का जो 50% आता है वो आता है 22,785। तो मेरे लिए एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा यहाँ पर निफ्टी में, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और एक लेवल बन जाएगा ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 0.618। तो ये है 22,736।
तो ये जो लेवल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कल के दिन में और आने वाले हफ्ते में। मतलब जो 30 मई का एक्सपायरी है निफ्टी का, उसके लिए ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये लेवल्स को खास ध्यान रखना है। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए एक और लेवल जो हमारे पास आएगा वो आज का लो होगा। तो आज का लो ब्रेक करने के बाद ये दो जो लेवल है वो मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे। तो वापस हम चले जाते हैं फ्यूचर के चार्ट में और उसमें थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए स्पिनिंग टॉप तो कैंडल बन गई है, थोड़ा सा लो जो है अब वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर भी प्ले करेगा। हालांकि कल के दिन में भी मैंने बताया था कि मार्केट कैसे काम करता है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड बाउंस। तो देखिए मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, एक ब्रेकआउट कैंडल भी बनी, लेकिन एक रिवर्स आके यहाँ पर रिटेस्ट करना जरूरी है। तो ये 22,840 45 या 22,888 ये लेवल तक रिट्रेस करके अगर ऊपर जाता है ना तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। तो आज हालांकि बहुत नीचे आया, 22,921 तक आया, लेकिन 880 के आसपास आना बहुत जरूरी है। 22,880 अगर ये लेवल को कल टच करता है और यहाँ से बाउंस मिलता है ना तो फिर हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है भले ही वो इलेक्शन के टाइम पे आए या कभी भी आए, लेकिन मूव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में वही हुआ कि मॉर्निंग में एक अप मूव आया था और बाद में थोड़ा सा शार्प एक सेलिंग आ गया 1 घंटे के अंदर। तो देखिए ये ऐसा स्लो एंड स्टेडी ऊपर नहीं जा रहा है, ये एकदम स्पीड में ऊपर जा रहा है। और बाद में थोड़ा सा हॉल्ट लिया, एक वापस से ब्रेकआउट दिया। तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि ये जो ब्रेकआउट है ना, इस तरीके का ब्रेकआउट आया है, चलो जंप करते हैं। और जो लेट ब्रेकआउट में जंप किया वो लोगों को दो डोजी बनी और उन लोग का सबका स्टॉप लॉस खा लिया। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना के आपको दिखाता हूँ, जितने भी लोगों ने ये लेवल से ये लेवल तक एंट्री की होगी वो सभी लोगों का मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ा दिया। ये जो लेवल है यहाँ पर 23,000 के ऊपर, मतलब जो लोग ये कैंडल के बाद एंटर किए हैं वो लोग तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग का मार्केट ने स्टॉप लॉस निकाल दिया। तो बचे हुए कौन है अब? ये है, ये यहाँ से जो ये 1 2 3 4 5 कैंडल, ये वाले लोग बचे होंगे। क्योंकि जो लोग ने यहाँ पर बाय करके ये ग्रीन कैंडल पे भी बाय करके ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखा होगा तो वो भी ऑलमोस्ट टच हो गया ना। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो इसका स्टॉप लॉस अभी टच नहीं हुआ है। ये इसका जो लो है वो है 22,913। तो ये टेस्ट नहीं हुआ है। बाकी उसके ऊपर सब कुछ जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ 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 ऊपर नीचे, और जिन्होंने स्टॉप लॉस ये स्विंग विंग के नीचे भी लगाया होगा, वो सबका स्टॉप लॉस आज मार्केट ले गया। अब कल के दिन अगर मार्केट लेट से गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,888 और उधर के लेवल के आसपास, तो फिर ये लोग जो है ना यहाँ पर वाले, ये थोड़ा सा पैनिक करेंगे। और ये वाले, ये कैंडल में बाय करने वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये कैंडलों में जिसने बाय किया होगा 23 मई को, वो सब लोग प्रेशर में आ जाएंगे अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है। अभी 15 मिनट में चलते हैं और देख लेते हैं क्या एनालिसिस बनता है। देखिए 15 मिनट में देखा जाए तो ये एक मैंने जोन आपको बता दिया है कि मोटा मोटी एक बहुत बड़ा जोन है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा बड़ा जोन लिया है, लेकिन इतना बड़ा जोन भी नहीं लेंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक ये जोन ले लेंगे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा जोन है जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा? क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट फेल हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की होगी ये कैंडल पे, ये कैंडल पे, वो सब लोग ने ये कैंडल पे एग्जिट किया होगा और ये कैंडल पे एग्जिट करना शुरू किया होगा, इसलिए ये पैनिक बन गई और वो चक्कर में ये वाले बेचारे भी फंस गए। तो अब जो भी है वो क्या हुआ है कि ये लेट वाले सब फंसे हुए हैं। अब इनको कल अगर मार्केट लेट से ये लेवल पे खुल जाता है ना तो ये सब लोग में से अगर किसी ने होल्ड भी किया है हिम्मत दिखा के, उनकी भी हिम्मत टूट जाएगी। तो कल के दिन अगर मार्केट 22,960 से लेके 22,920 के आसपास खुल गया ना, तो एक थोड़ा सा सेल ऑफ दिख सकता है। यहाँ पर अगर कहीं पर मार्केट खुल गया तो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक सेल ऑफ दिखेगा और वो हमें लगभग 22,800 के आसपास ले जाएगा। तो 22,800 तक का एक सेल ऑफ आ सकता है कल अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाता है। और अगर कल गैप अप खुल जाता है तो ये सारे लोगों को रिग्रेट भी होगा कि अरे यार हमने पैनिक में एग्जिट कर ली। तो हो सकता है वो लोग वापस से एंट्री करना शुरू करें और मार्केट फिर ऊपर ही निकल जाए। तो कल अगर मार्केट ये लेवल पे ऊपर ओपन हो जाता है गैप अप,
तो फिर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल जाए। तो ये दोनों दो सिनेरियो जो है वो कल के दिन में बन सकते हैं। लेकिन कल के दिन में ये जो जोन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं कल इसको शाम तक अगर मार्क कर दूं तो लगभग ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये जोन कौन सा है? 22,950 से लेके 23,070। तो ये जो 100 पॉइंट का जोन है ना कल के दिन में बहुत रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है इसके नीचे से बाउंस आ जाए, हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन आ जाए। ये बीच में खुलता है ना तो हम थोड़ा सा ब्रेकआउट और रिवर्सल का वेट करेंगे। गैप डाउन खुला तो मेरे ख्याल से नीचे की ओर जाना चाहिए। थोड़ा मूविंग एवरेज लगाकर भी देख लेते हैं। तो हमारी 20 मूविंग एवरेज तो आज देखिए ब्रेक हुई कितने दिनों बाद। तो 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हो ही नहीं रही थी, हो ही नहीं रही थी। आज भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखें मार्केट सुबह में 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर गई, राइट। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई आज यहाँ पर, नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक अच्छी कैंडल बनाई और मार्केट ऊपर गया। तो ये कैंडल पे जिन्होंने रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 रखा होगा वो मिल गया, उनका रिस्क रिवॉर्ड काम हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो अब जो है वो 20 और 50 दोनों टूट चुका है। तो अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए 50 और 20 जो है वो रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे और सपोर्ट के लिए अभी हमारे पास 100 और 200 है, राइट। तो ये अभी तो बहुत दूर है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर आ रही है जो कि है 22,700 में। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो 22,700 या 750 का जो लेवल है उसको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरे ख्याल से जो लेवल आता है वो 22,800 का आता है। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता हूँ और उसको नंबर देता हूँ 22,800। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्रूशियल लेवल होगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो थोड़ा सा पैनिक मार्केट में आ सकता है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर मार्केट एकदम स्मूथली चलेगा और ऊपर की ओर जाता रहेगा। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज, क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा उल्टा चला है। निफ्टी जो है वो ऊपर की साइड जा रहा था और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा था। निफ्टी नेगेटिव क्लोज दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं हमारी मूविंग एवरेज को और चले जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। देखिए मूविंग एवरेज ये वो सब है, उसका हम सपोर्ट ले रहे हैं कि हमारी एनालिसिस सही है कि नहीं वो देखने के लिए। तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो चार्ट है वो वहां पर भी कैंडल तो हैमर टाइप की ही बनी हुई है, बट ये है कि ये हैमर जो है वो ग्रीन कलर की है। अगर ये रेड होती ना तो यहाँ पर थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता था। और ये कैंडल जो है ना वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास है। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर भी देखिए एक रेड कैंडल बनी थी, इन्वर्टेड हैमर बनी थी और मार्केट वहां से काफी नीचे आया था। अगर यहाँ से देखें ये टॉप तो ये 49,927 है और वहां से लेके 47,000, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट मार्केट नीचे आया था और वापस से ऐसी ही कैंडल बनी है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो ये कैंडल का लो होगा। तो आज का जो लो है ये कैंडल का वो है 49,312। तो 49,300 जो है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर वो ब्रेक हो गया ना तो लेट जिन्होंने भी एंट्री की है ना वो सारे लोग पैनिक हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा मेरे ख्याल से और इसको देखना बहुत जरूरी है। और फिबोनाची जो लगाया हुआ था लेट से टॉप से लेके बॉटम तक का फिबोनाची, तो ऑलमोस्ट ये 786 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसके ऊपर क्लोज हो नहीं पाया, होता तो ऊपर के लेवल खुल जाते बट ऐसा हुआ नहीं है। तो लेट्स सी कहाँ जा सकता है। और अगर मैं नीचे से ऊपर लगाऊं कि लेट से फिबोनाची में हम बॉटम से लेके टॉप की ओर जा रहे हैं और ये हम स्विंग पकड़े, तो जो सबसे पहला हॉल्ट आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर 0.382। तो ये आ रहा है 48,800। तो निफ्टी में 22,800 और यहाँ पर 48,800। तो ये लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी में भी। 1 आवर के चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट में भी देखेंगे तो एकदम स्टेडीली बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और आज एक बहुत समय के बाद ऐसी रेड कैंडल बनी है जो थोड़ी बड़ी कैंडल है और उसमें भी लास्ट में थोड़ी रिकवरी आ चुकी है 49,000 से। बट गैप गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए कल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि कल गैप डाउन खुलेगा ना तो थोड़ा सा जो ये लोग ने जो लेट एंट्री किया है ना वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। देखिए हुआ क्या, जिन्होंने आज मॉर्निंग में बाय किया होगा
वो सबका तो ऑलमोस्ट एसएल काट लिया मार्केट ने। तो अब बचा क्या, क्योंकि देखो आज का लो मॉर्निंग में क्या था, 49,073, और उसके बाद का लो क्या है 49,050। तो ऑलमोस्ट जिन्होंने 50 पॉइंट 20-30 पॉइंट नीचे भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उसका भी स्टॉप लॉस तो उड़ गया। तो आज वाला कोई भी जो बायर है ना वो बैठा नहीं होगा, भले ही आज की कैंडल थोड़ी सी ग्रीन है, लेकिन वो लास्ट में जो ये शॉर्ट वालों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया ना, उसकी वजह से है। तो अब मार्केट में जो बायर है वो कौन से वाले हैं, ये वाले। तो एक बार के लिए इनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लो। तो ये लो कौन सा है 48,700। तो 48,700 अगर आ जाता है तो ये वाले बायर भी एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि इनका भी तो प्रॉफिट जा रहा होगा ना। देखिए एक बात आप खुद सोचिए कि आपने ये लेवल पे बाय किया है, लेट्स से 48,880 के आसपास, 48,900, और मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिखाया यहाँ तक, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया 49,800 तक। और अचानक से अगर आपका 500-700 पॉइंट मार्केट ले जाता है, तो 1000 में से 500-700 पॉइंट अगर मार्केट ने आपके ले लिए तो आपको पैनिक तो होगा ही ना। तो अगर ये लोग जिन्होंने मतलब हार्ट स्ट्रांग रख के होल्ड किया होगा कि नहीं यार चलो हम होल्ड करते हैं ब्रेक इवन रख के, तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो एग्जिट कर लेंगे ना, लॉस थोड़ी करेंगे 1000 पॉइंट मिलने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल गया ना तो थोड़ा सा जो है वो तकलीफ हो जाएगा, और मार्केट फिर जो बुल रन जो आने की सोच रहे हैं वो थोड़ा सा फंस जाएगा। तो एक बार अगर गैप डाउन हो गया, थोड़ा ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा और 48,500 के आसपास आने की कोशिश करेगा। गैप अप हो गया तो बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा, वापस थोड़ा सा सपोर्ट लेना है तो लेगा, और 50,000 को टच करने की कोशिश करेगा। तो ये दो सिनेरियो है। फ्लैट खुला तो थोड़ा सा टाइम पास करके फिर तो हमारे पास ब्रेकआउट देखने का मौका है ही, कि कौन सी साइड ब्रेकआउट हो रहा है और कहां पर हम एंट्री करेंगे। बट दो सिनेरियो जो गैप अप और गैप डाउन के है, उसमें ही हमें कल प्ले करना पड़ेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, और ये एनालिसिस में मैं क्या बता रहा हूँ। अगर गैप डाउन कल ओपन हो जाता है तो मेरे ख्याल से कल वापस से एक बहुत बड़ी वाली रेड कैंडल बन सकती है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, ओपनिंग के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।